किसी ने सच ही कहा है। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ तुम्हारा इंतजार करे। हाँ तो दोस्तों, ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब आप मेहनत करोगे और आप एक ऐसे गरिमामयी पद पर पहुँच जाओगे जहाँ तुम पहुँचने वाले हो, वहाँ लोग तुम्हारा इंतजार करें। ऐसा संभव है दोस्तों, ऐसा संभव तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पर, और चलते हैं आज प्राचीन भारत के इतिहास के वीडियो सेकंड पर। तो दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम भारतीय पूर्व पाषाण काल कलाकृति की खोज किस स्थान से हुई है? तो दोस्तों, यह स्थान है पलवरम। भारत में पूर्व युग के अधिकांश औजार किसके बने हुए थे? तो दोस्तों, स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। ताम्र पाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों, माता देवी की पूजा है वो ताम्र पाषाण काल के लोग करते थे। इस संस्कृति के लोग प्रयोग करते थे काले और लाल मर्त भांडों का। ताम्र पाषाण संस्कृति के पतन का मुख्य कारण क्या था? सूखा। इनाम गांव और आहार गांव की खुदाई स्थलों से क्या पाया गया? तो दोस्तों, चावल के साक्ष्य इनाम गांव और आहार की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। इस काल में व्यापार कैसे होता था? तो दोस्तों, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। ताम्र पाषाण काल स्थलों में बड़ी संख्या से में अग्नि कुंड का मिलना क्या सिद्ध करता है? दोस्तों, यह अग्नि पूजा का व्यापक प्रचलन था। काले एवं लाल मर्तबाण संस्कृत का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? काले एवं लाल मर्तबाण संस्कृति का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, अंतरंजी खेड़ा 1960 में ये प्राप्त किया गया है। उत्तरी काली पोलिसदार मर्तबाण संस्कृत का पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? उत्तरी काली पोलिसदार मर्तबाण दोस्तों, तक्षशिला 1930 में। मानव के विकास के काम का पूरा साक्ष्य कहां से प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों, अफ्रीका से यह प्राप्त किया जा सकता है। ये दोस्तों कुछ नव पाषाणकालीन स्थल दिए गए। कोलडीवा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, कोलडीवा से। मेहरगढ़ दोस्तों बलूचिस्तान में कृषि जन्य गेहूं एवं जौ की किस्म के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। गुफर कराल कश्मीर में दोस्तों गेहूं जौ एवं मसूर के जले हुए दाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ब्रुज होम कश्मीर में दोस्तों मनुष्य के शव के साथ पालतू पशु कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है, ब्रुज होम से। चिरांद दोस्तों बिहार में है। हिरण की सींग से निर्मित उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चौपानी बांडो उत्तर प्रदेश में दोस्तों विश्व के प्राचीनतम मर्द बांड है वो चौपानी बांडो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल इसे कहते हैं। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? तो दोस्तों इसे इतिहास कहा जाता है। उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं गए? तो दोस्तों आधि ऐतिहासिक काल संस्कृति में इन्हें रखा जाता है। सर्वप्रथम पिथिक्रेंथोपस अथवा होमो इरेक्टस मानव रीढ़ सीधा कर चल सकता था, ऐसे मानव को क्या कहा जाता था? तो जावा मानव इसे कहा जाता था। भारत में सबसे पुराना हस्त कुठार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों सोन घाटी से सबसे पुराना हस्त कुठार है वो प्राप्त हुआ है। पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? दोस्तों लोधा नाला से, वेलन घाटी उत्तर प्रदेश से ही है पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म दोस्तों हथनोरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार दोस्तों शिकार था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? दोस्तों आग का आविष्कार है पूर्व पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? दोस्तों मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति है वो नव पाषाण काल में हुई थी। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था? दोस्तों सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पाला था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? दोस्तों तांबे का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार किस काल में होता था? दोस्तों कृषि का आविष्कार है वो नव पाषाण काल में हुआ था। नव पाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था और आग का आविष्कार है वो प्रागैतिहासिक काल में हुआ था, पाषाण काल में। कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़ से मिला है। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? दोस्तों जो मेहरगढ़ है वो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। तांबे के दर्पण की प्राप्ति दाह संस्कार का सम्मान कहां से प्राप्त हुआ? दोस्तों मेही से प्राप्त हुआ है। घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई है? दोस्तों राणा गुड़ई से
घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। जुते हुए खेत का साक्ष्य तथा 2 अलग अलग फसलों की एक साथ खेती का साक्ष्य कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सूरकोटदा से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? दोस्तों राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से? कि हड़प्पा काल में दोस्तों शैलखंडी से मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग है व्यापार करते थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? दोस्तों ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी वो सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। सिंधु सभ्यता का पंत नगर कौन सा था? दोस्तों लोथल। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई है? लोथल में हुई है दोस्तों। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मर्तकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानी लोगों ने किस नाम से पुकारा? कपास को दोस्तों सिंडन कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? तो हड़प्पा संस्कृति से चांदी के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों लाल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों बैल की आकृति से पता चलता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति कैसी थी? दोस्तों उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? दोस्तों सिंध में स्थित है। सिंध सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन सत्रों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? दोस्तों हड़प्पाकालीन सत्रों में लोह की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? तो दोस्तों गाय के अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है। स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो दोस्तों गुजरात में हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से यह मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो दोस्तों लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।